हम पढ़ेंगे 10 का दम का पार्ट 4। ठीक है, ये 10 का दम है, मतलब 10 मिनट का शो है। हम सारा कुछ देखेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, सारा कुछ देखेंगे और ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। पूरा एक सेट वाइज जैसा ही रहेगा। ठीक है, बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन कॉमन एरर का है, व्हाई डिड नॉट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और ये एनी मतलब नो एरर, मतलब तुमने क्यों नहीं सबमिट किया प्रोजेक्ट को समय पर। सबसे पहला है व्हाई, क्यों, क्यों नहीं किया। तो व्हाई डिड नॉट लिखा हुआ है, डिड नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है, पास्ट में है। क्या है, पास्ट में है, कोई बात नहीं। अब हम लोग जब डिड आ गया तो दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, डू, डज और डिड, ये सभी के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, बेस फॉर्म प्रयोग होता है वर्ब का। तो पहला फॉर्म होना चाहिए था, डिड के बाद लिखा है यू, और यू सबमिटेड लिखा है, जो कि गलत हो गया क्योंकि डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो यहाँ सबमिटेड की जगह क्या होगा, सबमिट होगा। अब टीडी को हटा दे। ठीक है, इस टीडी को क्या कर दे, हटा दे, तो हो जाएगा सबमिट। ठीक, आगे बढ़े। अब है योर प्रोजेक्ट, तो योर जो हो गया वो हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद हमको नाउन का जरूरत है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यहाँ पे दिया हुआ है प्रोजेक्ट, इसलिए यहाँ पे सही है। समय पर का बात है इसलिए ऑन टाइम लिखा हुआ है, अगर इन टाइम हो तो समय से। ठीक है, तो ऑन टाइम समय पर का बात है, तो यहाँ सही है, गलत हमारा बी नंबर था। नेक्स्ट आगे बढ़े। सबमिटेड की जगह सबमिट होगा, और डू डज डिड के साथ आपको क्या मिलेगा, वर्ब वन का यूज होता है, आपको हिंदी करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है आइंस्टाइन स्कूल टीचर। यह आइंस्टाइन अपोस्ट्रोफी ऐसे इसलिए आइंस्टाइन क हो गया, और ऑफ अगर होता है तो वो कोई नॉन लिविंग के लिए लगाते हो। ठीक है, तो द आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स, आइंस्टाइन का जो स्कूल टीचर्स है, यानी ये प्लूरल में हो गया, तो हमको वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए अगर वो प्रेजेंट में है तब। ठीक, तो यहाँ प्लूरल है, अगर यहाँ थाउट है इसका मतलब ये चला गया उधर, थिंक है तो थाउट हो गया ना, ये पास में चला गया, तो अब हमको नहीं देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है। पहला वाला में तो कुछ नहीं, खाली सब्जेक्ट को काउंट करा है और कुछ नहीं किया गया है। तो आइंस्टाइन से स्कूल टीचर्स वाज, मतलब टीचर्स थॉट, सोची क्या, ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, कि वो कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ क्या, ही वुड नेवर, वो कभी नहीं सक्सेस होगा। वुड जो है हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद हम जानते हैं क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, और वुड के बाद हमको यहाँ वर्ब लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ सक्सेस, जो कि वर्ब ना होकर के हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो सवाल इसको वर्ब करना होगा, और वर्ब करने के लिए क्या करेंगे, तो ये सक्सेस को हम करेंगे सक्सीड। क्या करेंगे, सक्सीड, क्योंकि सक्सीड हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, तो वुड सक्सीड होगा। सक्सेस हमारा क्या है, नाउन है। सक्सेस क्या है, नाउन है, और ये है हमारा वर्ब। ठीक है, इन लाइफ, अपने लाइफ में। आगे बढ़े। ये सक्सेस नाउन की जगह सक्सीड होगा, वुड प्लस मॉडल वर्ब बनाता है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स है ऑफ अ प्लैनेट सेल। अब अगर हमको नहीं आता है इसका मीनिंग क्या है, या फिर कुछ भी को है, सॉरी प्लांट सेल, हम प्लैनेट बोलते हैं, हमको अगर नहीं आता फिर भी हम ऑप्शन से छाटेंगे, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जानकारी हमको आना चाहिए। ठीक, कैसे आना चाहिए, कि सबसे पहले लिखा हुआ स्टडिंग, और स्टडिंग है यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म है, यानी कि आईएनजी फॉर्म है, और ये नामर्द वर्ब है। नामर्द वर्ब है मतलब अकेले आने का इसका औकात नहीं है। बी का जितना भी फॉर्म हो या कोई भी हो उसके साथ ही आएगा, जैसे ये अपने साथ एक्सिलरी वर्ब, नहीं तो फिर लिंकिंग वर्ब अपने साथ लेकर के ही आएगा, है ना। जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, अभी लिखते नहीं है ना, बोल देते हैं, वाज हो गया, वर हो गया, हैव, हैज, और भी कुछ बहुत सारा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, है ना। ये जब भी आएगा ना, ये वर्ब आईएनजी आने से पहले ये सभी आएगा, तभी उसका आने का औकात है, नहीं तो इसका अकेले आने का कभी औकात नहीं है। जब आएगा तो इन लोगों के साथ ही आएगा, एक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखें तो द स्टूडेंट्स है, उसके बाद ये सब है ही नहीं ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये होगा नहीं। अगर हम आगे ऑप्शन चले तो लिखा है स्टडी आर डायग्राम्स, और हम जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, तभी तो लिखते हैं अ पेन, एन ऑरेंज। एन ऑरेंजेस लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, तो आ डायग्राम्स कैसे हो गया, तो ऐसे भी गलत हो गया। अब हमारा जो लड़ाई चल रहा है वो नो इंप्रूवमेंट, और नो इंप्रूवमेंट कैसे होगा, फिल इन द ब्लैंक्स तो हमको भरना ही भरना है, तो लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ अ प्लांट सेल। अब यहाँ हमको वर्ब चाहिए, और वर्ब चाहिए इसका मतलब हम नो इंप्रूवमेंट तो कर ही नहीं सकते। नो इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको वर्ब का जरूरत है, सब्जेक्ट है तो वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट होगा, तो हमको वर्ब चाहिए, और वर्ब चाहिए तो इसमें है नहीं, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा, स्टडी डा डायग्राम, स्टडी डा डायग्राम। समझ में आया, आगे बढ़े। एक के साथ सिंगुलर नाउन होता है और स्टडी डायग्राम होना चाहिए।
सी द क्लोथ्स इन द क्लोजेट। अब वो क्लोजेट मतलब होता है अलमारी, अलमारी में कपड़ा क्या किया जाता है, टांगा जाता है। तो सी, अब सी के साथ सबसे पहले हैव को काटेंगे, क्यों, क्योंकि सी जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर आना चाहिए। वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस लगा होना चाहिए। जैसे इज हमारा सिंगुलर है, जैसे वाज हमारा सिंगुलर है, कम्स हमारा सिंगुलर है, तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया, हैज होता ना तो हम इसको सही करते। ठीक, आगे हैड हैंग लिखा हुआ है, और हम जानते हैं एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, एच प्लस वर्ब 3, यानी एच कौन है, हैव, हैज, हैड, ये सब के साथ वर्ब 3 आता है, और यहाँ हैड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। अगर हंग होता है HUNG तो इसके बारे में सोचते हैं, ये तो गलत हो गया। अब हमको यहाँ वर्ब चाहिए तो ये भी गलत हो गया, मेरे पास ऑप्शन कौन बचा, हंग। ठीक है, तो हंग का मतलब होता है टांगना, और एक होता है हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी देना। एक हैंग्ड होता है, एक हंग होता है, ये टांगना और ये फांसी देना। ज्यादा बड़ा जो है उसमें ज्यादा बड़ा काम भी है, फांसी देना। आगे बढ़े, सब मिलेगा यहाँ पे, हैंग टांगना, हंग हंग, और हैंग फांसी देना, हैंग्ड हैंग्ड। तो सी के साथ हैव नहीं होगा, ऑप्शन 2 सी, हंग अप। आर रैबिट ड्वेलिंग्स, रैबिट जो खोद करके जो अपना घर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बरो, है ना। बर्रो का मतलब होता है क्या, वो रेबिट का रहने का जगह, बिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी से लेयर मतलब मान, डेन मतलब मान, स्टे का मतलब होता है जहां सुअर लोग रहता है ना उसको बोलते हैं स्टे, सुकरसाला, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। लेयर मतलब मान, डेन मतलब मान, स्टे मतलब सुकरसाला, और बरो मतलब बिल। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको सुख और दुख से कोई मतलब ना हो, ना ही खुशी से और ना ही पेन से, दर्द से कोई मतलब ना हो, उसको क्या बोलते हैं, वाइस बुद्धिमान बोलते हैं, नहीं। ब्रेव बहादुर बोलते नहीं, हाँ। स्टोइक बोलते हैं, स्टोइक का मतलब क्या होता है, जिसको सुख और दुख मतलब दुख दर्द से कोई मतलब ना हो, ठीक है, स्टोइक। वाइस मतलब बुद्धिमान, ब्रेव निडर, स्टोइक उदासीन मतलब ना सुख में, मतलब न्यूट्रल। कोई अगर खुश है तो वह तुरुमु, अगर कोई दू झापड़ मार दिया तो वह तुरुमु, तो उसी तरह। और टेम्परेट मतलब शीतोष्ण। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, एक मुर्गा और एक सांड का कहानी, जो दोनों लड़ाई कर रहा था, ये क्या है, काल्पनिक कहानी है। कभी मुर्गा और सांड को लड़ते देखा है कोई, नहीं, ये तो काल्पनिक कहानी, बना बनाया कहानी, मतलब काल्पनिक कहानी। और जहां काल्पनिक का मिलते, और मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल स्टोरी यूज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, मतलब कुल मिला के बोला कि ये स्टोरी है जो इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं हो सकता, ये केवल एक्सप्लेनेशन के लिए बढ़ा चढ़ा करके बोला गया और कुछ नहीं है। तो यही आंसर होगा, देख लेते हैं नहीं है का। आप फेयर टेल, एक तो फेरी टेल, फेरी टेल टोल्ड डाउन जेनरेशन, फेरी टेल है क्या, ये तो नहीं है। स्टोरी ऑफ एनिमल, जानवर का है, नहीं। अब ऐसा जानवर ला मार देगा, अरे साला सांड हो रहे तो जानवर ला मार, नहीं, ये काल्पनिक कहानी है। ठीक, टू मिक कैन डिफीट, हार उर वाला से कोई रिलेटेड नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। अब इसका थोड़ा सा हम देख देते हैं, इसका आंसर है काल्पनिक कहानी। नेक्स्ट, च्यू समथिंग ओवर, च्यू समथिंग ओवर, जैसे नहीं कुछ ऐसे सोचते, चिंगम खाते रहते, मतलब क्या कर रहे, किसी चीज पर सोच रहे, और नहीं तो फिर खैनिया, ये गजोदर धोरे मारे एक सोच रहा है कुछ, इसका मतलब चीव समथिंग ओवर का मतलब क्या था, सोचना, किसी पर कंसीडर करना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्कस, विचार करना, कंसीडर सोचना, समथिंग एट लेंथ, किसी चीज पर विचार करना या सोचना, देख ले, तो किसी बात पर विचार करना। आगे बढ़े, आंसर है। अब ब्रिज का मतलब क्या होता है, अब हम याद कैसे रखेंगे, मान लेते हैं एक ब्रिज है, जो रोड ऐसे गया है, और एक ब्रिज ऐसे बना दिया गया है पूरा बड़ा सा, और फिर ऐसे, ठीक। अब क्या कि यही रोड में आगे गया है, और फिर एक छोटा सा ब्रिज बना दिया है इसको, और फिर यहां से जोड़ दिया, क्योंकि ये घूमना पड़ता था, और अब ये सीधा हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ब्रिज को क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। अब ब्रिज को छोटा कर दिया गया, और जब ब्रिज को छोटा कर दिया मतलब छोटा कर दिया गया, शॉर्ट इन कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया ना, छोटा। तो अब ब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। एबॉट मतलब गर्भपात, नहीं बोलता एबॉर्शन करवा दिया अपने बच्चों का, मतलब वही गर्भपात करा देना। रेयर मतलब दुर्लभ, जो ना मिले। शॉर्टेन मतलब संक्षिप्त करना। अर्ज मतलब प्रबल इच्छा या फिर प्रेरित। बेनफुल का मतलब हानिकारक, अभिशाप जिसको बोलते हैं, बेनफुल हो जाना, है ना। तो इसका पूछा हमको एंटोनिम, सिनोनिम नहीं पूछा, ध्यान रखिए। अगर हार्मफुल देंगे तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, ये गलत हो गया। क्रूएल मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, ये भी सिनोनिम जैसा चला जाएगा। डिजास्टर्स, आपदा, तो इसका आंसर हो जाएगा लकी, किस्मत वाला या फिर अच्छा आदमी। ठीक है, तो इसका होता है क्या है, अभिशप्त। अभिशप्त ना याद रखें तो सबसे अच्छा हानिकारक याद रख सकते हैं, अभिश्राप याद रख सकते हैं, ये सब है। ठीक, तो ये था पूरा 10 का दम का सेशन। आपको लगा होगा कि 10 का दम में क्या है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।